हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको कुछ टर्म्स नज़र आ रही होंगी, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो अक्सर इन टर्म्स के बारे में हमारे माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि ये अलग अलग क्या होती हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, उस सेशन में हम इन तीनों के बारे में डिफरेंस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहली टर्म आती है वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसको हम एक डायग्राम से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक सेल का डायग्राम नज़र आ रहा है। इसमें जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, सेल ऑर्गेनेली, फ्लूइड और एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ भी लिविंग मटेरियल भरा हुआ होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले सर पुर्किन जी ने 1839 में बताया था। प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होगी, इज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल दैट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है। ये जो पॉइंट है ये आप जब नेक्स्ट साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए आपको डायग्राम का सेकंड पार्ट समझ आ रहा होगा। इसमें मैंने क्या किया है कि जो न्यूक्लियस है, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है कि जो न्यूक्लियस है मैंने उसको हटा दिया है। और इस सेल के अंदर सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेल ऑर्गेनेलीज दिखाई दे रहे हैं और फ्लूइड पार्ट नज़र आ रहा है। हम कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी लिविंग मटेरियल बचता है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। जो साइटोप्लाज्म है उसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, साइटोप्लाज्म इज ऑल ऑफ द मटेरियल विद इन अ सेल एक्सेप्ट फॉर द सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस को छोड़ के जो कुछ भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देखिए साइटोप्लाज्म के बारे में 1863 में रुडोल्फ वॉन कॉल्केर सर ने बताया था, लेकिन उस टाइम पे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे का सिनोनियम माना जाता था, लेकिन बाद में इन दोनों का अर्थ अलग अलग समझा जाने लगा। साइटोप्लाज्म की एक टिपिकल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द साइटोप्लाज्म इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज एनीथिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है या यूँ कहें न्यूक्लियोइड है वो इंक्लूड होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म उसको बोला जाता है जब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मीन्स न्यूक्लियस को छोड़ के जो कुछ भी मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसको समझने के बाद आपको ये वाली टर्म भी क्लियर हो गई होगी कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टर्म आती है साइटोसोल। अब साइटोसोल क्या होता है, सबसे पहले तो ये जेल लाइक लिक्विड होता है। देखिए आपने पहला दूसरा डायग्राम तो देखा, उसी सीरीज में ये जो थर्ड डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, इसमें मैंने क्या किया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को भी हटा दिया और सेल ऑर्गेनेलीज को भी हटा दिया। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक फ्लूइड कंटेंट नज़र आ रहा है। जो सेल का ये फ्लूइड कंटेंट होता है यही क्या होता है, साइटोसोल होता है। और ये जो फ्लूइड कंटेंट है ये 70% होता है टोटल सेल वॉल्यूम का। साइटोसोल को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल इज द फ्लूइड विद इन द सेल इन विच द ऑर्गेनेलीज एंड अदर मटेरियल फ्लोट। कि साइटोसोल जो होता है वो सेल का वो फ्लूइड, वो तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेली और सेल का जो मटेरियल है वो फ्लोट करता है। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इन विच सेल ऑर्गेनेलीज एंड अदर कंपोनेंट्स आर एम्बेडेड। आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई कि जो साइटोसोल है और जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों क्या हैं, सब पार्ट हैं किसके, प्रोटोप्लाज्म के। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाता है तो वो क्या बनाता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। और जब हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं तो साइटोप्लाज्म फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज। आशा करती हूँ इस सेशन से आप इन तीनों टर्म्स के बीच का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, इनके बारे में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।